नवी मुंबई नेटवर्क। कल जाके किसने बोला कि मैंने किया तो करने दो, बोलते बोर्ड लगाने दो, अनाउंसमेंट करने दो, उनको लखलाओ। एरोली के विधायक गणेश नाइक की सत्ता को उखाड़ फेंकने में शिवसेना आज इतनी आतुर हो चुकी है कि राज्य के श्रेय लेने के लिए एक से बढ़कर एक हथकंडे आजमा रही है। मगर इस बार विपक्ष को गणेश नाइक के कारण फिर औंधे मुंह गिरना पड़ा। एक जमाने में गणेश नाइक के कट्टर समर्थक और अब शिवसेना के निष्ठावान एमके मडवी ने एक बैनर के जरिए गणेश नाइक और संदीप नाइक पर अस्पष्ट तौर पर जोरदार प्रहार करते हुए बैनर में इस बात का उल्लेख किया है कि नवी मुंबई के विधायक द्वारा 2014 से बंद नाट्यगृह के काम की शुरुआत शिवसेना नेता और ठाणे जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे की प्रमुख उपस्थिति के माध्यम से होने जा रहा है। ऐसी बैनरबाजी कर अपने विरोधकों को ललकारने वाले एमके मडवी को आज नहले पर दहला देते हुए एरोली मतदार संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक गणेश नाइक ने 2014 से निर्माण की प्रतीक्षा में और खटाई में पड़े एरोली नाट्यगृह के महत्वाकांक्षी प्रकल्प के निर्माण को नवी मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से हरी झंडी दिखाते हुए इस काम की आधिकारिक शुरुआत कर अपनी 25 लाख की विधायक निधि प्रदान करने की भी घोषणा करते हुए अपने उन्हीं हितचिंतक विरोधकों को बैनर के जरिए मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस बैनर में लिखा गया है कि भीसे अतिक्रमण घोटाले के मुख्य आरोपी द्वारा गए काफी वर्षों से बंद नाट्यगृह के काम को आखिरकार शुरू करने के लिए पूर्व विधायक संदीप नाइक का मनपूर्वक आभार। इतना ही नहीं, इस बैनर में इस नाट्यगृह को गणेश नाइक द्वारा 25 लाख की विधायक निधि और पूर्व विधायक संदीप नाइक द्वारा 30 लाख की विधायक निधि देने पर भी आभार व्यक्त किया गया है। बता दें कि 2014 में अचानक इस नाट्यगृह के निर्माण के दौरान आर्थिक रूप से नुकसान झेल रहे ठेकेदार महावीर कंपनी द्वारा काम अधूरा छोड़ने के बाद इस काम को लेकर उठे विवाद के पश्चात ये मामला ठंडे बस्ते में बंद रहा। कुछ दिनों बाद यह स्थल सुसाइड पॉइंट के तौर पे तब्दील हो गया, मगर आज इस महत्वाकांक्षी प्रकल्प को गणेश नाइक ने हरी झंडी दिखाते हुए लंबे समय से प्रतीक्षा के इंतजार में पड़े नाट्यगृह के काम को गति दे दी और इस नाट्यगृह का काम मनपा द्वारा नागपुर के ठेकेदार मेसर सुपर कंस्ट्रक्शन को प्रदान किया गया। लगभग 70 करोड़ रुपयों की लागत से तकरीबन 800 आसन क्षमता वाले इस नाट्यगृह में तकरीबन 3000 मीटर प्लॉट में डबल पार्किंग का नियोजन भी किया गया है। गणेश नाइक और संदीप नाइक द्वारा वर्षों के फॉलोअप के बाद अब कहीं जाकर जब यह महत्वाकांक्षी प्रकल्प साकार होने की कगार पर था तो अचानक सिर्फ उद्घाटन में दिखने वाले ठाणे जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे के आगमन के पहले ही विरोधकों के इस श्रेय की होड़ और उनके सभी मंसूबों को पानी फेरते हुए इतना ही नहीं, एमके मडवी द्वारा लगाए गए बैनर पे लिखे आरोपों को झुठलाते हुए अपनी कृति के माध्यम से ये साबित कर दिखाया है कि हम श्रेय लेने या काम बंद करने की राजनीति करने में विश्वास नहीं बल्कि बंद काम को शुरू करने में विश्वास रखते हैं। जो नाट्यगृह का ये बहुत पुरानी समस्या है। नई मुंबई शहर में भावेट थिएटर बन गया। यदि इस ऐरोली और दीघा इस और घनसोली से लोगों को जाना होता है ड्रामा देखने को तो थाना, गडकर रंगायतन या मुलुंड में जाना पड़ता है। ये बहुत सारे जनता की मांग थी और ये संदीप नाइक के माध्यम से ऐरोली के प्रथम विधायक, इन्होंने सिडको से प्लॉट महापालिका को देने के लिए पूरा अपनी प्रयत्निक पराकाष्ठा की और मिलने के बाद में महापालिका को ये प्लॉट दिया गया। एक 8,500 मीटर तक का है, 5,000 मीटर का नाट्यगृह है और 3,000 का कार पार्किंग है, डबल उसमें डेकर पार्किंग रहेगी। 70 करोड़ रुपए का एक ड्रामा थिएटर बनने वाला है। इसमें 860 तक लोगों की कैपेसिटी बनने वाली है। उस टाइम में संदीप नाइक ने सभी नाट्यकर्मी, नाट्य निर्माता
और जो तज्ञ लोग उनसे चर्चा करने के बाद में इसमें जो 860 बनी है उसमें 300 सीट की बढ़ोतरी हुई है। ओरिजिनली वो 500 सीट तक ही था और उसके लिए संदीप नायक ने 30 लाख रुपया इस नाट्यगृह के लिए उस टाइम में अनाउंस किया था। और आज मैं यहाँ पे आया हूँ ये सब कार्यकर्ताओं के साथ में, मेरे साथी लोगों के साथ में, तो मैंने मेरे आमदार फंड से 25 लाख का इस नाट्यगृह के लिए अनाउंसमेंट किए है और आगे चल के जल्द से जल्द ये ड्रामा थिएटर बनेगा और ऐरोली की जनता के सेवा में उसकी पूरी जो कुछ भी सिस्टम है वो यूटिलाइज हो जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। गणेश नायक ने विपक्ष पर जोरदार टॉन्ट कसते हुए कहा कि उद्घाटन के लिए आज जैसा शुभ मुहूर्त और आज जैसी शुभ घड़ी हो ही नहीं सकती। आज हा मुहूर्त का शोधला आजचा मुहूर्त म्हणजे पाऊस नाही आज कशाला का, चांगल्या प्रकारचं वातावरण आहे, सुट्टीचा दिवस आहे। आता प्रश्न असा की आज मॅच पण नाही, मॅच कालच संपलेली आहे म्हणून आजचा दिवस शोधलेला आहे। राजकीय मॅच होण्याची शक्यता वर्तवली जाते यावर आता आम्ही कुठल्याही मॅचला तयार आहोत, वन डे असो, 2020 असो, टेस्ट मॅच असो, डे नाईट असो, कुठलीही मॅच आम्ही सगळे आमचे फलंदाज, गोलंदाज, क्षेत्ररक्षक तयार आहेत आणि तो अहंकार नाही, तो आत्मविश्वास है। उन्होंने इस नाट्यगृह को साकार करने के पीछे के अपने संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने खुद 25 लाख की आमदार निधि इस नाट्यगृह के लिए दी है। अब लोगों को भी पता चले कि उनके विधायक अपनी जनता के लिए क्या कर रहे हैं। और रही बात श्रेय या होर्डिंग की, जिसको लेना है ले। हम लोग तो कोई राजनीति नहीं कर रहे। आज मैंने यहाँ पे आया 25 लाख रुपए अनाउंसमेंट किया, ऐरोली की जनता को मालूम तो पड़ा ना कि भाई यहाँ का विधायक 25 लाख रुपया इस ड्रामा थिएटर के लिए दे रहे हैं और वो कैसा काम होने वाला है। ऐसे यहाँ के जो इंजीनियर है, गुमास्ते, उनसे भी मेरी बात हो गई। देखिए, काम होना चाहिए। कल जाके किसने बोला कि मैंने किया, तो करने दो, बोर्ड लगाने दो, अनाउंसमेंट करने दो, उनको लखलाओ। गणेश नायक ने कहा कि अब वे लगातार ऐरोली मतदार संघ के नागरिकों से संवाद साधकर उनके प्रश्नों का निराकरण करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। क्या हुआ, जैसे मैं एमएलए बना, अभी 1.25 साल होने को आया, जब से विधायक बना उस दिन से कोविड का असर अपने दुनिया में हुआ, अपने देश में, राज्य में और अपने सिटी में हुआ। अभी कोविड अभी कम हुआ रहा है। अभी इसलिए सब कार्यकर्ताओं से मेरी बात तो होती है। अभी मैंने डिसाइड किया कि हर 10 दिन के बाद ऐरोली में एक 4-5 घंटा सेंट्रल प्लेस पे मैं बैठूंगा, लोगों की समस्या सुनूंगा और सुन के नहीं, उसकी पूरी करने के लिए मैं उनके साथ में हमेशा रहूंगा, ऐसा वादा करता हूं मैं। आज के इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखकर एक बात तो तय है कि गणेश नायक की चाणक्य नीति के सामने विरोधकों का जीत पाना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन बी नेटवर्क।